जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट किया था। जितना हमने पढ़ लिया अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए, ये अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और अगर ये कोण 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ए बी सी, ठीक है। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ए बी। अगर इसको हम ऐसे मान ले, ये ए मान ले, ये बी मान ले और ये सी मान ले, तो ए इंटू बी, ये इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। राइट एंगल ट्रायंगल के त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। एक्चुअल में है क्या, देखिए, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। जैसे अगर जिसमें हाइट की बात की हो, जैसे अगर मान लीजिए ये देखिए, ये दो एंगल है और जैसे ये दो भुजाएं हैं, साइड्स हैं ये दो, और इनके साथ वाली ये जो साइड्स हैं और इनके बीच में कोई एंगल है, तो एक्चुअल में हम फार्मूला क्या लगाते थे, 1/2 दोनों भुजा, जैसे ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या था, 90 डिग्री। तो एक्चुअल में हो क्या जाता है, तो 1/2 इंटू, अब ये ए बी अगर ए है, बी सी अगर बी है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल क्या निकल के जाता है, 1/2 ए इंटू बी। तो यही आपका क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर तथा लंब 9 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो देखिए, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको इसको बेस क्या बोला है, तो बेस बोला है इसने कि ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और लंब यानी हाइट मान लीजिए, तो ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। और हमको इसका त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 9। तो काटिए, 2 6 12, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3:4 है, तथा इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको समकोण त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, एक ट्रायंगल ले लिया जिसका आपको क्या बोला हुआ है, आधार जो है वो कितना है, अनुपात में कितना, 3। तो x मान लेते हैं, 3:4 में था, और ऊंचाई जो है 4x थी, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं दोनों तरीका बनाता हूँ जल्दी से भी, और पहले हम जो नॉर्मल तरीका है, तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो आपको एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो गया 1 और ये हो गया 3x इंटू 4x। तो आपका ये दो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300,
और ये 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। जब आप इसको काटिएगा तो कितने पे कटेगा, ये देखिए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। एक्स बराबर कितना आने वाला है 5। तो अब देखिए 3 एक्स है तो 3 × 5 तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। अब आपके पास लंब है, आधार है, तो कर्ण नहीं निकल सकता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना 225 प्लस 100, एक मिनट यहाँ पे आपका 4 पंजे 20 आने वाला है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 4 × 5 तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा 20 का, यहाँ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो ये कितना हो जाएगा 625। अब जब हमको कर्ण निकालना है तो स्क्वायर हट के यहाँ पे आ जाएगा √65, तो क्या हो जाएगा 25। तो आपका कर्ण क्या हो गया 25। सोचिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इतना बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं। हम क्यों करें, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिपलेट याद करके रखिए। तो आपने देखा कि ये ट्रिपलेट क्या है, ये 3x, ये क्या है 4x। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आने वाला है 5x आने वाला है, 5x ही आने वाला है ना। ठीक है, अब हमने जब क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ देखिए 150 दिया हुआ है, 1/2 × 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। तो इसको करिए 6 से ये कटा और यहाँ पे 25। तो x बराबर कितना आ गया x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर है ना। तो x बराबर 5 आ जाएगा। जब हमें पता है ये 3x है, ये 4x और ये 5x है, तो हमें क्या करना है सिर्फ 5 × 5 कर देना है। तो क्या आ जाएगा ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से समझिए, इसको देखिए फिर से समझते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको 4x, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 3x। ठीक, अब आपको कर्ण पूछा है। तो आप याद कीजिए जब मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था तो आपको बताया था ट्रिपलेट के कौन कौन से बताए थे, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट बताए थे। और मैंने कहा था कुछ याद कर लीजिएगा, आज मैं बता दूंगा। लेकिन देखिए ये तो बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का, और मैंने ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया था। तो जब ये आपको यहाँ पता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है 5 आने वाला है। 5 क्या आएगा x, क्योंकि इनके साथ x लगा हुआ है। अब आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। अब जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1/2 3x × 4x यही होने वाला है। तो जब आप इससे काटिएगा तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 6 25 150। तो आपका क्या आया एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 5। तो ये जो 5 है यही तो x की वैल्यू है, तो 5 है तो यहाँ रख दीजिए 5 × 5, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये वाली चीज़ें भी आपके मन में हो सकती हैं, ये जो मैंने पेन से किया है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है 4 तिया 12 और 2 से काटिएगा 6 और 6 25 150 और x बराबर 5 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 25, तो सीधे ये मुँह जुबानी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए आपको अगर एक सर्कल है, ये सर्कल है और इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज दे दें, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे दिया। और ये देखिए ये A, ये B और ये C, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, आपसे
परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। तो r बराबर क्या होगा, तो r बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बाय 2। परिवृत्त की त्रिज्या दे दी हो और आपसे मतलब समकोण त्रिभुज दिया हो और सर्कम सर्कल दिया हो और आपको इसकी सर्कम रेडियस पूछ दे तो क्या आएगा, कर्ण बाय 2 होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए मान लीजिए, देखिए ये तो एक आपकी क्या हो गया, सबसे बड़ी जीवा है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है सर्कल की वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास का आधा, तो ये क्या हो गया, ये r हो गया और ये भी क्या हो गया, ये भी r हो गया। ठीक है, और ये जो है ये अगर मैं यहाँ से एक लंब खींच दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये भी r नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि OA बराबर में OB बराबर में OC ये बराबर है। और ये किसके, देखिए ये जो पूरा जो AC है इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो AC बाय 2। तो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया और सर्कम सर्कल दिया है, अगर आपसे देखिए ये भी पूछ दिया जाए कि OB क्या होगा, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है ना। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, AC बाय 2 हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे 2। जैसे एक सवाल करते हैं, इसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो उसके परिवृत्त की क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, तो आपको अगर परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो देखिए, तो इसका अगर डायग्राम बनाइएगा तो कैसे बनेगा। ये एक सर्कल हो गया, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक भुजा 5 एक भुजा 12। तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, एक 5 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जब ये 5 है ये 12, तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या है, कर्ण है। अब हमको क्या पूछा है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो या तो इसकी आधी कर दीजिए, ये भी त्रिज्या हो सकती है, ये भी त्रिज्या हो सकती है, तो आप आधी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसको हम A, इसको B और इसको C मान लें तो क्या हो जाएगा, AC बाय 2। तो ये हो जाएगा 13 बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर एक इन सर्कल है और आपका A B और C, और आपको ये दे दिया, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ये दे दिया। और आपसे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, A इंटू B। क्या होगा, A इंटू B। यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अब ये आया कहाँ से, इसको समझते हैं। देखिए अगर हम ये सेंटर है, यहाँ से एक यहाँ से एक लंब खींचा और इसको भी यहाँ पे एक जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये R हो गया त्रिज्या। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। और देखिए ये इसके बराबर, तो ये भी R है। तो आप जानते होंगे एक मतलब नियम है कि सर्कल से जो भी दो भुजाएं टच हो रही होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब ये R है तो ये भी R है। स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये देखिए, ये एक स्पर्श रेखा है, ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो जब ये R है तो ये भी R होगी। और ये भी देखिए यहाँ से इस सर्कल से ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ। तो अगर ये B है तो ये भी B होगा, इसी तरह ये A है तो ये भी A होगा। तो आपके पास देखिए, अगर हम त्रिभुज का परिमाप लिखना चाहें, ये तो आपका फार्मूला ही हो गया। ठीक, तो त्रिभुज का अगर परिमाप लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, परिमाप। तो ये देखिए A प्लस R, B प्लस R और A प्लस B, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस में
2b प्लस में 2r। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस आर, a प्लस बी प्लस आर। और अगर हमको s निकालना है मतलब अर्ध परिमाप, तो s निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बट्टे में 2 लगाना होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस आर। अब देखिए ये तो s आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इसका जो है हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ये परिमाप निकाला तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर में क्या लिखेंगे, तो a प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस b प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको अब तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2br इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा जब इधर आएगा, तो इसी तरह b स्क्वायर से ये b स्क्वायर भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा तो आपके पास बचा अब 2r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस 2br बराबर 2ab। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा r प्लस a प्लस b, ये बचेगा बराबर 2ab। तो ये यहाँ से ये काटा, तो a प्लस b प्लस r क्या बचा, और इसमें से एक r भी कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ से r भी कॉमन आएगा। देखिए यहाँ से r कॉमन आएगा तभी तो 2r स्क्वायर होगा, यहाँ से एक r कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन आएगा, यहाँ से 2r, तो ये बचा a प्लस, ठीक है, यहाँ पे बचा a। तो r बराबर क्या होता है, r a प्लस बी प्लस r बराबर क्या हो गया, a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखें, डेल्टा बराबर r इंटू एस लिखें, तो देखिए चलिए अब इस अनुसार देखते हैं। डेल्टा बराबर कितना होता है, r इंटू एस, r इंटू एस कितना था हमारा, a प्लस बी प्लस r, और देखिए यही r इंटू ए प्लस बी प्लस आर कितना, ए बी। तो देखिए ये हो गया आपका डेल्टा बराबर क्या हो गया, a इंटू बी। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस तरीके से हो कि इन सर्कल हो और आपको सिर्फ कर्ण में दिया हुआ हो a और b, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू बी। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक त्रिभुज दे दिया, एक इन सर्कल, ठीक, और आपको ये दे दिया, ये 15 दे दिया और ये 8 दे दिया। अब आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आप कितना आसान हो गया, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया हो जाएगा आपका 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और आपको अगर ये सेशन पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।